लाखों लोगों के प्यार की जिम्मेदारी आप पे है, लेकिन आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। सो आपको लगता है सर कि जिस तरह से साहित्य की बात होती थी एक वक्त में, दिनकर को लोग पढ़ते थे, जनरेशन आप लोगों ने, हम मतलब मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ सर, लेकिन आप लोगों के जनरेशन ने ज़्यादा पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, दिनकर को पढ़ा, रेणु को पढ़ा। आज की जो जनरेशन है वो रील्स को पढ़ती है, शॉर्ट्स को पढ़ती है, वो उसी में देखकर अपनी आइडियोलॉजी बनाती है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई ना विभू, जी कि छपे हुए अक्षरों से सरोकार खत्म हो गया। खत्म हो गया। जिस तेजी से लाइब्रेरीज बंद हुई, वाचनालय बंद होते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं आज भी कागज की खुशबू मेरे लिए सबसे खूबसूरत खुशबू है। यस, वो सुगंध, कागज की खुशबू से बेहतर इस दुनिया में कोई महक नहीं है जो मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, मैं तो वो पीढ़ी हूँ, हम तो अपने आप को भाग्यशाली पीढ़ी मानते हैं। टीवी हमारे सामने है, हमने रेडियो भी देखा, हमने टीवी भी देखा, हमने अखबार भी देखे, हमने मैगजीन भी देखी। लेकिन दुख है, अब अखबार और अब मैगजीन्स बंद होते हुए भी देख रहे, अब तो लगभग सारी ही बंद हो चुकी हैं। हमने ईमेल हमारे सामने आया देखा, हमने पेजर हमारे सामने देखे, हमने मोबाइल फ़ोन हमारे सामने देखा। तो हमारी पीढ़ी तुलना करने के लिए बहुत सक्षम है कि क्या था, क्या है और क्या नहीं होना चाहिए था। तो आज की पीढ़ी छपे हुए अक्षरों को देखती कहाँ है? कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। बाकी लोगों को तो हमें कौन सी नौकरी करनी है। ये जो अज्ञान का अहंकार है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखो, जमाना बदलता है, कूल लगना ही जो है वो जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किताबें पढ़ता है तो अनुकूल हो जाता है वो आदमी। लेकिन मेरे को लगता है सर, कूल होने से ज़्यादा ना सर, वैलिडेट होने के लिए भी ये जनरेशन वर्क करती वही है। वैलिडेट होने का मतलब वही ना कि मैं आप मुझे कूल कहोगे तो मैं वैलिडेट होऊंगा ना। नहीं तो आपके ग्रुप में भी अरे यार ही इज नॉट कूल, ये तो ऐसा ही है। और क्या होता है जब आप अगर 9 लोगों का ग्रुप, अगर आप एक इंटेलिजेंट है ना, तो आपको रोज परेशान हो जाओगे। वो 8 मीडियोकर एक होके आपका जीना हराम कर देंगे। राइट। वहाँ जो लोग बात करेंगे कि कोल्ड प्ले में जाना है हमें, यार कोल्ड प्ले का टिकट नहीं मिल रहा, वहाँ कोई कह दे यार क्या मदन मोहन साहब ने क्या संगीत दिया, तो सब मिलके उसको, कौन है भाई तू, अब वो कहाँ जाएगा बेचारा। इतिहास आपको जैसे कवि के रूप में याद करता है, मनोरंजन की दुनिया में आपका वो योगदान भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने 14-15 साल तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम किया। जी। आपने 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स किए वहाँ पर, 3,500 एपिसोड्स आपने किए। तो आपको नहीं लगता है सर कि जब 3,500 एपिसोड एक व्यक्ति करता है, ऑडियंस के साथ उसका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, फिर उस ऑडियंस को क्या फील होता होगा कि जब अचानक एक दिन उसको पता चलता है कि वो चेहरा उसे नहीं देखने को मिलेगा उसमें? देखिए, हाँ, सबसे पहले तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है ना, कि मैं नहीं हूं तो कुछ होगा नहीं। ऐसी कोई गलतफहमी ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी जीवन में। मैंने शुरुआत में ही कहा था थिएटर के लिए कि इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं होता है इस दुनिया में। कोई गलतफहमी नहीं है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, थोड़े दिन लगता है। टेलीविजन में आंदोलन कौन करता है? कोई आपके घर आ जाता है क्या कि नहीं 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 साहब, ये चेहरा नहीं और यही चेहरा चाहिए? कोई आंदोलन तो होता नहीं है ना। लाखों लोगों के प्यार की जिम्मेदारी आप पे है, ये माना, लेकिन आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। ओके। तो एक स्थिति में जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का प्यार है, वो जिम्मेदारी आप पे है, वो बहुत सारे लोगों पे है, आपके अलावा भी। लेकिन आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। मेरे ख्याल से इसमें मेरे सारे उत्तर समाहित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।